10 किलो राशन लेके कि हम राजा हो जाएंगे। हमारे घर में कम से कम करीब 12 व्यक्ति हैं। विपक्ष वाले बोल रहे हैं मोदी जी तानाशाही करते हैं। और विपक्ष तो अपना खबर करेगा कुछ ना कुछ बचने के लिए अपने आखिर समाज में संवाद तो अपना करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जब महंगाई वगैरह पे क्या कहेंगे? महंगाई तो भैया सगरों है, कहाँ कम है इससे। हर देश में है महंगाई से ज़्यादा। यही बगल में पड़ोसी पाकिस्तान में कितनी महंगाई है देखिए। तो महंगाई तो ये सब होता जाता रहेगा, ऊपर नीचे करता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप कहाँ से हैं सर? अरे हम सरकारी कर्मचारी हैं भाई। मैं आप बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? वाराणसी से। बनारस में कहाँ से? लाड भैरव सरैया। तो ये बताइए, मोदी जी को देखने आए हैं कि क्या, कैसे? नहीं, एक लोग लेते आए हैं। हमें दरअसल कोई ख्वाहिश नहीं है देखने की, क्योंकि हमें इनका काम ही नहीं अच्छा लगता है। भले ही देश के प्रधानमंत्री, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इनका बस एक ही काम अच्छा लगता है, रोड का विकास जो किए हैं बस, यार बाकी कोई काम को पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब अंग्रेज का ज़माना था, खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं लागू हुआ था। 70 साल में कांग्रेस भी नहीं टैक्स लागू किया, लेकिन इनकी सरकार में हर एक चीज़ पर टैक्स है, खाने पीने पर। तो बताइए, गरीब परेशान नहीं रहेगा? परेशान रहेगा ना। इसी वजह से आप कह रहे हैं कि मेरे आने की इच्छा नहीं थी फिर भी आए हैं, तो क्या पैसा भी दिया गया है, पैसा से आए हैं? क्या हुआ सर? आप बोले थे कि आने की मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी मुझे लाया गया, तो क्या पैसा दे के आए हैं? पैसा मिला? नहीं, कुछ जैसा कि बात व्यवहार होता है ना, आप कर रहे हो, सुनो मेरी। व्यवहार होता है ना, बस व्यवहार पर फायदा ले रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हो ना। राशन लिए? राशन मिल रहा है? राशन तो वैसे भी मिलता रहा खेती में फ्री में। तो क्या ये बताइए कि फ्री में मिल रहा था? सुन लीजिए फ्री में राशन मिल रहा है। पहले सुनेंगे तब तो। वैसे पहले हमारी सुनिए भैया, जब आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनिए। ये 10 किलो राशन लेके कि हम राजा हो जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो क्या हम मर जाएंगे? ये बताइए। 10 किलो मिलता था, अभी यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है। यूनिट पे भाई आपके पिताजी के कितने बच्चे हैं? आप कितने भाई? ये बताइए। सरकार मेरी बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। जो मैं आज जो दुनिया भर का टैक्स लागू हुआ है, कौन कौन सा टैक्स लागू हुआ है? कौन कौन सा टैक्स? ये बताइए, भाई होंगे आप सरकार को पहुंचा रहे हैं राशन। 7, 8, 10 भाई होंगे, है ना? आप एक पिता के 7, 8, 10 लड़के होंगे आप लोग, ठीक? और सबका कार्ड बना होगा, बना है ना? सबका नहीं बना। क्यों नहीं बना? सबका नहीं बना, लेकिन बना। अरे कैसे बना? जब राशन कार्ड बनवाने के लिए आप सुनिए, सुन लीजिए भैया। राशन कार्ड बनवाने के लिए आज हमें कम से कम 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। और राशन कार्ड प्रमोद नाम है उसको 1000 रुपया भी हम दिए। ये बोले कि लखनऊ से बंद है तो सब। जैसे आप लोग 10 लोग हैं तो सबको राशन मिलता है, एक व्यक्ति पे 5 किलो मिलता है कि नहीं? नहीं, देखिए हमारे घर में कम से कम करीब 12 व्यक्ति हैं, जिसमें कि अब्बू का राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ हमारा बना हुआ है। और अब्बू का हम फार्म भरे, आज 2 साल हो गया, आज तक बना नहीं। ये बार बार कहते हैं वो 1000 रुपया भी हमसे लिया है, बोले कि इनको देना। नहीं, मेरा आपकी अम्मी के नाम से मेरे राशन कार्ड वाइफ के बनेगा। नाम से है। सुनिए, मेरे वाइफ के, हमें पता है कि लेडीज के नाम बनता है। हम एक आपको मिसाल दी है, आपकी अम्मी के नाम से राशन कार्ड मम्मी के नाम बना, मेरी वाइफ के नाम बना हुआ है, ये हमको पता है। अभी तो आप अब्बू के नाम से बनवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं जिसकी जो इच्छा करे, में क्या दिक्कत है? ये अपना देश है भाई, सब रहते हैं, हम रहते हैं। किसको पीएम देखना चाहेंगे? मान लीजिए मोदी जी अच्छा नहीं करे, किसको देखना चाहेंगे? वैसे तो हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं। हाँ बताइए सर, आप कहाँ से? जहाँ तक सरकार की योजनाएं हैं, सरकार जो न जात देखती है न धर्म देखती है। जितने भी सरकारी योजनाओं का लाभ है, हर एक जाति हर एक धर्म को सरकार दे रही है। और सरकार का प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास, और हर एक गरीब को सरकार योजनाएं दे रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जनधन योजना से खाता सबका खुलवाता है, या फिर कोई भी सड़क हो, हाईवे हो। और रही बात, आप भाई साहब कह रहे थे कि हमारा ये नहीं बन पा रहा है। हमारा कहने का मतलब है जिस क्षेत्र से आप हैं, जिस गांव से हैं, वहाँ के प्रधान से मिलिए। आप प्रधान नहीं करा रहा है, आप उसके बाद ब्लॉक पर जाइए और सीधा जो है ना कि आप सरकार को दोषी करेंगे। आप पे सबसे बड़ी कमी खुद है। आप वहाँ के लोगों से मिलिए, क्योंकि मोदी जी हर एक गली में नहीं जा सकते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जहाँ तक कि सरकार है, हमारे मुसलमान भाई जितने भी योजनाएं हैं सरकार की, सबसे ज़्यादा लाइनें उन्हीं लोगों की लगती है
कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, हमारे मुसलमान भाई अगर सुनते होंगे। आप पूरे बनारस के किसी भी सरकारी संस्थान में देख लीजिए, चाहे वो BHU हॉस्पिटल हो, चाहे मंडली हॉस्पिटल जो है हमारे कबीर चौरा में है, या दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है पांडेपुर में है, हर एक जगह देखेंगे मुसलमान भाई हर जगह है। सरकार इसमें भेदभाव नहीं करती कि तुम किस जात से हो, किस धर्म से हो, और सरकार को दोषी देना बहुत आसान काम है। और भाजपा सरकार हम चाहते हैं। बदे सर आप कहाँ से हैं? बनारस शिवपुर से। क्या करते हैं सर? हम रिटायर हैं। तो मोदी जी को देखने आए थे रैली में? हम देखने सुनने सब कुछ करने आए थे, आए हैं। अभी जब तक वो आएंगे नहीं तब तक रुके रहेंगे। मोदी जी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? देखिए मोदी जी का काम इतना अच्छा है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ जो है पूरा पानी भरा रहता था, कोई रास्ता नहीं था। रिंग रोड बना दिए बनारस के चारों तरफ, जाम से बनारस में जो है कहीं चले जाइए किसी गली में हर जगह जाम मिलता था। अब इतना चौड़ा रोड हो गया है जैसे क्रिकेट का मैदान हो गया है रोड। आप यहीं देख लीजिए भोजूबीर में तो हमेशा जाम लगा रहता था, अब जो है इतना चौड़ा रोड हो गया है कोई जाम कभी लगता ही नहीं है। कैंट पर था इसी तरह से, चले जाइए 1 घंटा लगता था कैंट पार करने में, अब जाइए धड़ाधड़ निकलते चले जाइए। तो मोदी जी और योगी जी का काम इतना बढ़िया है इसलिए वो प्रिय हैं हम लोगों के। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं मोदी जी महंगाई बहुत बढ़ा दिए हैं, बेरोजगारी देश में बढ़ गई है। विपक्ष के लोगों को और कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, ये केवल महंगाई 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 चिल्ला रहे हैं। महंगाई कहीं नहीं बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? 2014 से पहले पेट्रोल का भाव था और आज का 82-85 रुपये था, आज जो है 96 रुपये है। तो ये महंगाई बढ़ गई? महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी। ये सब कहाँ से आएगा? सिलेंडर बोलते हैं 500 से 1000 हो गया। नहीं, 14 से पहले सिलेंडर कितने का था? 800 रुपये का था और आज 1000 रुपये हो गया। 200 रुपये बढ़ा है तो कहाँ बढ़ा है? 500-600 था ना, 500 के आसपास मजदूरी मिलती थी, आज 450 रुपये मिल रही है, 500 रुपये। भाई हर चीज़ बढ़ रहा है ना, कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह बढ़ रहा है, पेंशन बढ़ रहा है। जो मजदूरी भाई साहब बता रहे हैं 150-200 रुपये थी, आज लेबर 500 में मिल रहा है, तो उस रेशियो में बढ़ेगा नहीं। किसान पैदा कर रहे हैं गेहूं धान, उनका रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। उनको 28 रुपये किलो गेहूँ बिकने लगा, पहले बिकता था 16 रुपये 15 रुपये ऐसे बिकता था, अब 28 रुपये बिकने लगा, तो कहाँ महंगाई बढ़ा? विपक्ष में इस समय विपक्ष की जो हताशा देख रही है, विपक्ष से कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा हो सके, चाहे वो ममता बनर्जी ही खुद ना हो, चाहे वो बिहार के पलटू राम हैं, और पलटू राम का नाम तो पूरा देश जान रहा है। आप बताइए सर। बनारस में जितना हुआ है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। 100 बात की एक बात, इतना काम हुआ है बनारस में, कभी सोचे नहीं थे कि इतना काम हो जाएगा। हर तरह के लेवल के, चाहे मंदिर देख लीजिए, चाहे सड़क देख लीजिए, चाहे हर रास्ते को डाइवर्ट किए हैं, बढ़िया चौड़ी किए हैं। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बना है, अभी काम चल रहा है। चारों तरफ जो है डेवलपमेंट हो रहा है। इसके पहले हम लोग कभी कुछ नहीं देखे थे कितना बदल जाएगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को बेच दिए अडानी अंबानी के हाथों। देखिए जो अच्छा काम करेगा वो लोग उसी के पीछे जाएंगे ना। अच्छा काम अभी आप कमाने लगेंगे तो आप ही के दुश्मन पर खड़े हो जाएंगे, तो वही जाहिर सी बात, जिसका काम अच्छा रहेगा उसके विरोधी खड़े हो जाएंगे। कहने से क्या होता है? अगर वही अच्छा रहते तो आज ये दिन नहीं आता ना, वही रहते। काम अगर बढ़िया किए होते, बुला करके और निवेश करवा रहे हैं राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। अच्छा काम किए होते तो जरूरत नहीं थी। 7 सालों में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, सारी जनता एकदम अमन जी रही है। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। इतना अच्छा सरकार ने काम किया है कि 6 सालों में कहीं दंगा हुआ, कहीं बम विस्फोट हुआ। सभी लोग अपने धर्मों के हिसाब से अमन चैन से जी रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। पब्लिक एकदम शांत है, सुसज्जित है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है भारत में। वो तो बोलेंगे ही, उनको पास कोई मुद्दा नहीं है। ऑल इंडिया घूम आए, फिर देखते हैं 24 में क्या जनता उन्हें जवाब देती है। ठीक, वो तो आपके सामने ही रिजल्ट आएगा। महंगाई नहीं बढ़ गई है मोदी राज में? महंगाई कोई नहीं बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ आदमियों की आमदनी भी बढ़ी है। आज भी एक लेबर वर्ग 400-500 रुपये कमा रहा है। मिला जुला कर गवर्नमेंट ठीक है सर। आप बताइए सर, किसको देखना चाहेंगे?
जी किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मोदी, क्यों मोदी को देखना चाहेंगे? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चला। अरे रोड बन गया, पानी बिजली बत्ती, हर लोग जो कि परेशान थे, 2-4 घंटा लाइन आती थी, पानी का सिंचाई के लिए किसान दौड़ते थे, परेशान होते थे, इसलिए उनके राज्य में 24 घंटा लगभग लाइन आ रही है मोदी के राज्य में। किसान राज्य में पानी भराने नहीं जा रहा है इस समय। जो सिंचाई होती थी जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में गेहूं की, उस समय आज के 5 साल 8 साल पहले लोग रात में जाते थे सिंचाई करने के लिए। आप बताइए कि दिसंबर जनवरी में तापमान कितना रहता है रात में, लेकिन आज लोग स्वयं एकदम दिन में आराम से जाकर अपने गेहूं और धान की सिंचाई करते हैं। कोई बिजली की परेशानी नहीं है। जब आपको समय तब अपने खेत की सिंचाई कीजिए, इसलिए किसान खुशहाल हैं। इस गर्मी में लेकिन लाइट बहुत कट रही है इस बार बनारस में। बहुत बात नहीं है, लाइट तो बराबर आ रही है। लाइट कटी हुई थी, 3 घंटा लाइट कटी हुई 24 घंटा में 2-3 घंटा कटी तो क्या कटी भाई? अब हॉस्पिटल में चले जाओगे, बिना पैसे का काम नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए कहाँ से? मैं आयुष सिंह महाकाल, मेरा गांव यही बगल में है, देवनाथपुर, ग्राम देवनाथपुर, पोस्ट ठरौआ, जिला वाराणसी। मैं मोदी और योगी जी से बस एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे लिए कर दीजिए, मेरे लिए नहीं पूरे भारत के लिए, कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, बस मैं यही चाहूँगा। जय श्री राम। मोदी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रहे हैं, विरोध हो रहा है उसका। वो विरोध करने वाले तो विरोध करेंगे ही ना। ये अभी एक आए थे मुल्ला जी, ये इनका तो घर में 8 इनको कम से कम 8 से 10 लड़के होंगे, इनको वो भी राशन ही नहीं मिलता है। बताइए अब आप क्या कर सकते हैं इसमें? झूठ झपाट बोलने के लिए बस आ जाएंगे। अगर हमारे देश का एक तिरंगा है तो हमारे देश में एक नियम, एक कानून होना चाहिए। सबको संविधान मानना चाहिए, किसी को शरीयत के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है तो सारे हिंदुस्तानियों को उनके अनुसार ही चलना चाहिए, ना कि कोई अपना अलग से कोई शरीयत बनाए या कोई अपना माने। आज देखिए, एक देश एक कानून हो गया है ना, 370 हटा ना। आइए हम और लोगों से जानेंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? चंदौली जिले से। अच्छा, मोदी जी को देखने आए हैं? नहीं, देखने नहीं आए, उनका हम भक्त हैं। 24 में भी मोदी जी आ रहे हैं। अपने वाहन से आए हैं कि सामूहिक रूप में आए हैं? नहीं, सामूहिक रूप से जी। क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। तो ये बताइए, महंगाई मोदी जी के राज में बढ़ गई है तो? महंगाई नहीं बढ़ी है, कौन हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से पैसा भी बढ़ा है। पहले भी कौन पैसा था, आज भी पैसा भी बढ़ा है। पहले मान लीजिए तिहाड़ी हम लोग का 200 रुपया था ड्राइवरी, आज 500 रुपया मिल रहा है। क्या गलत मिल रहा है? कोई गलत नहीं, बढ़ मिल रहा है, कुल सही है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देश का भला हो जाएगा थोड़ा सा। राहुल गांधी कौन बोल रहे हैं देश का भला होगा? वो तो खुद देश को बर्बाद कर दिए हैं। मोदी जी या योगी जी आए हैं, एक ज़मीन 4 बार बिका जाता था, गरीब मर जाते थे, माफिया वाले उसको जाकर कब्जा कर लेते थे, कोई सुनवाई नहीं होता था। आज दलाल कितने हैं ज़मीन के, सब भागे हुए हैं, कोई ज़मीन नहीं बिक रहा है, नहीं कोई कुछ हो रहा है। विपक्ष यह भी बोल रहा है कि यदि 24 में मोदी जी आ गए तीसरी बार तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। अरे कहा तो रहे हैं सर कि अगर ऐसे होते ही तो ऐसा नौबत नहीं आता। अब वो सब बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पीछे जा चुके। विपक्ष कह रहे हैं मोदी जी स्वयं को राजा घोषित कर देंगे, 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। विपक्ष को कहने के लिए कुछ बचा तो है नहीं, सारा काम मोदी जी का और योगी जी कर दे रहे हैं, तो विपक्ष कुछ न कुछ तो कहेगा ही। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी और योगी जी का कोई जोड़ नहीं है इस समय हिंदुस्तान में, कोई जोड़ नहीं है। कोई इनके टक्कर का क्या, इनके पैर का धोवन भी नहीं कोई अभी बचा है इस समय। और एक पप्पू जी हैं, एक पलटू राम है, नाम भी इन लोगों का उसी तरह का रखा हुआ है। विपक्ष का महागठबंधन हो गया है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सब इकट्ठे हो गए इस बार। वो केजरीवाल निकल के भगे तुरंत, और वो चौहान शरद पवार जो है, ये हुआ कि ये चाणक्य हैं, उनका घर चला गया, भतीजा सब ले दे के गया। आज जो है एक विधायक थी लेडी, वो चली गई अजीत के साथ।
और उनके पास अब बचा क्या है इन लोगों के पास। और नीतीश खुद जाके अमित शाह जी से मिल रहे हैं, न्यूज़ में जैसा दिखा रहा है कि ये बार बार जा रहे हैं कि अब हमको फिर मिला लीजिए, लेकिन अब एनडीए का दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुका है। अब ये वहाँ जा नहीं सकते, अब वही लेके और तेजस्वी जेल में जाने के कगार पर हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है। लेकिन लालू तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ भी कर लें, मोदी को उखाड़ फेंकेंगे 24 में। लालू जी तो चारा खा गए हैं ना, जैसे भैंस चारा खा के खूंटा उपाड़ लेती है, वैसा लालू जी भी खूंटा उपाड़ेंगे। अरे अपना दिन नहीं देख रहे हैं कि कैसे कैसे पैसा था कुछ चारा और चोरी का, चारा खाए थे उसका, उससे किडनी फिडनी बदलवा लिए हैं जिससे जी रहे हैं, और नहीं अब तक चल बसे होते, कोई मुलायम के बगल में ये भी पड़े होते। सर मैं ये कहूँगा कि योगी जी और मोदी जी, भगवान इनको लंबी आयु दे, दीर्घायु रहें। यदि ये स्वस्थ रहे तो देश अपने आप स्वस्थ रह जाएगा। और इतना बढ़िया ट्रीटमेंट करने वाला प्रधानमंत्री देश को कोई मिलेगा नहीं, न मिला था और न मिलेगा। ये है। विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, नफरत फैलाते हैं। कुछ नहीं है, वो विपक्ष को बनाया किसने? विपक्ष तो होना ही नहीं चाहिए। जब से 14 से तो विपक्ष को हटा देना चाहिए। हाँ, हु आर विपक्ष? हाँ, व्हाट इज द विपक्ष? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। राहुल गांधी बोले कि हम मोहम्मद बांट रहे हैं, मोदी जी नफरत फैलाते हैं। आधी पार्टी हो चुकी है, सब खत्म है कहानी। जबरदस्ती उसमें जैसे मैं आपके पैर में पैर लड़ाऊँ, वो वाली बात हो गई। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से? बनारस से हैं। किसको देखना चाहेंगे पीएम अगले वर्ष? इन्हीं को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? इनका जो काम करने का तरीका है वो सबसे अलग है। पहले देखते थे कुछ भी बाहर से हमारे देश में कुछ नहीं आता था, लेकिन मोदी जी के वजह से हमारे देश में बाहरी बहुत सी सामान आने लगी। और उसके बाद जो बाहरी जो हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे चाइना वालों को उन्होंने बैन कराया, और कितने ऐप है उनको बैन कराया। इसलिए इन्हीं को हम चाहेंगे कि ये भी अगले बार भी यही आए। अच्छा, आप कह रहे हो कि पहले बाहर से नहीं आता था, अब क्या आ रहा है बाहर से? बाहर से जैसे अब हमारी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए देश विदेशों में जा जाकर मोदी जी अपने मित्रता को मजबूत कर रहे हैं, अपने पावर को। और ये राइफल जैसे हमारे देश में दूसरे देशों से आया, और रहेगा आगे चल के तो और सब बहुत कुछ है रहेगा जो हमारे देश में आ जाएगा। आप कहाँ से हैं सर? हम इसी गांव से हैं। इसी गाँव से जी। तो मोदी जी को तीसरी बार पीएम देखना चाहेंगे या परिवर्तन चाहेंगे? नहीं है, मोदी जी यहाँ पे रहेंगे। क्यों मोदी जी? इतना अच्छा काम किए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट इससे पहले कोई सरकार नहीं किया था। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ाता जा रहा है। यहाँ पे अभी आवास बनने जा रहा है, मोदी पूरा कितनी गांव जाने वाली है यहाँ पे। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, बस महंगाई बढ़ाए हैं, बेरोजगारी बढ़ाए हैं। विपक्ष वाले देख रहे हैं, उनको मतलब उनका काम नज़र में आता है। रिजल्ट मोदी जी दे रहे हैं, मोदी दे रहे हैं सबके सामने। अभी क्या करते हैं? पढ़ाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं निकालते हैं योगी मोदी। ये तो कुछ उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। यदि अन्य कोई आएगा तो वैकेंसी निकालेगा। आप कहाँ से भाई साहब? जी हम बनारस। बनारस से। क्या कहेंगे, मतलब पीएम किसको देखना चाहेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले जब हम लोग गांव जाते थे, मान लीजिए बनारस में रहते थे, पढ़ाई करते थे, गांव पे जाते थे, कम से कम हम लोग को नहीं तो एक दिन में 7 घंटा या 8 घंटा बिजली मिलता था। ठीक है, हम लोग को लैटरिन करने, हमारे घर वालों को लैटरिन करने घर के बाहर जाना पड़ता था। उनके आने की वजह से हम लोग के घर पे लैटरिन हो गया। उसके बाद रही बात ये कि लाइट का समस्या जो है पूरा एकदम समाप्त हो गया। उसके बाद आने जाने के लिए रोड एकदम VIP बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास का मिलने लगा। ठीक है, अभी हम ही लोग को यहीं पे हरुआ पे जाना रहता था, तो उधर से घूम के इतना मतलब भीड़ में जाम से में होते हुए जाते थे। तो उसके बाद अब जाना रहता है तो इधर से शॉर्टकट मारते हैं इतनी अच्छी रोड से, जो 1.5 घंटे का सफ़र है वो आधे घंटे में हम लोग पूरी करके अच्छे से पहुँच जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन इस गर्मी में बिजली तो बहुत कट रही है सर। लेकिन अब कोई भी रहेगा तो बिजली हमेशा आपको 24 घंटा नहीं दे सकती है। एक दो हम ही हैं, ठीक है, हम भी हैं तो हमको भी रेस्ट करने के लिए 1-2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी चाहिए, कोई भी रहेगा 24 घंटा कंटिन्यू काम नहीं कर सकता है सर। अब बिजली है तो आपको हमेशा नहीं दे सकती है। ठीक है, उसको 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ रहेगा गर्म हो जाएगा तो दिक्कत होगा उससे। अभी क्या करते हैं आप? हम सर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सर PSC में रहते हैं हम, PSC में कुकिंग करते हैं जी। तो महंगाई वगैरह कुछ बढ़ी है कि सब वैसे ही ठीक है? महंगाई तो फिलहाल में है, अभी फिलहाल में हम भी कह रहे हैं महंगाई है, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन जहाँ तक है उस हिसाब से वो ठीक ही है, वैसा नहीं है। महंगाई हुई है भाई, अब बरसात का मौसम है तो सब्जियाँ निकल रही हैं, आने जाने में गाड़ी को दिक्कत परेशानी हो रही है, तो उसकी वजह से महंगाई हो रही है। फिर आने वाले समय में हमको लग रहा है 2-3 महीने में जब बरसात बीतेगा तो महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी। तुम कहाँ से बाबू? कहाँ से हो? कहाँ से हो? आइए हम और लोगों से जानते हैं। काफ़ी जगह लग रहा है मोदी जी की जो रैली थी, भीड़ अब समाप्त हो गई है, तो अब सीधा हम लोग जनता से जानेंगे। हम लोग इस तरफ आ जाते हैं जहाँ पे भीड़ दिखेगी, इधर आ जाइए। तो हम लोग यहीं पे लोगों को रोकेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे लोकसभा चुनाव को लेके। एक मिनट भाई साहब, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग निकल के आ रहे हैं, हम लोग उनसे शुरू करते हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? सर ये हैं बनारस से आए हैं, वाराणसी से। बनारस में कहाँ से? चितईपुर से। हाँ। अच्छा, मोदी जी को देखने आए थे? मोदी जी को देखने आए थे। हम लोग कर्मचारी हैं ब्लॉक काशी विद्यापीठ के, और प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को लेकर यहाँ पर आए हैं। हाँ। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने या किसी और को देखना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, चूँकि कर्मचारी हैं। आप बताइए सर। ठीक है, देखने ही बजे हम लोग आए थे। और आप कहाँ से हैं? हाँ सर, मैं चंदौली जिला से हूँ। चंदौली जिला से। तो क्या मोदी जी को सुनने देखने आए थे? हाँ, हम थोड़ा चाहते थे कि एक बार देख लिया जाए, तो हमने आके देख लिया भाई। कभी देखे नहीं थे, वो भी अपने पास में काशी में आते हैं, कितनी बार आए गए, कभी देख नहीं पाए। इस बार देख लिए हम। कैसा लगा देखते? अच्छा लगा, देख के पर्सनालिटी फिट थे। तीसरी बार इनको पीएम देखना चाहेंगे या परिवर्तन? देखिए, इनका काम इतना अच्छा है, इस समय बता रहे हैं लोग, इतने शिलान्यास से लेके ग्रामीण आवास से लेके, उसके बाद काशी में इतना रोड से लेके, परिवहन से लेके, यातायात से लेके, हर चीज़ से इतना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भीड़ के देख के हम बता सकते हैं 24 में आ सकते हैं, ये बता सकते हैं। चंदौली में कुछ काम हुआ है? चंदौली में वही एक रिंग रोड का न्यू काम करा रहे हैं, शिवपुर से लेके वहाँ कहीं न्यू काम। और कोई कुछ कॉपी कलम लेके हैं क्या इसमें काफ़ी कलम क्या कि कुछ लोगों को लेके आया गया था, सबका डाटा बनाना, कोई गुम ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, ये चीज़ें। किसको कितना पैसा मिलेगा? पैसा क्या देखें, उसमें खाने पीने वाली व्यवस्था है, सब बोतल है, खाने पीने वाली सामग्रियाँ हैं बस में। पैसा भी है कि बस खाना पीना? बस वही पैसा नहीं है, केवल खाना पीना। हाँ, खाना पीना है, बोतल वोटल है, सब यही व्यवस्था। आप बताइए सर, आप कहाँ से? हम तो विशेषज्ञ से हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए या इस बार हटना चाहिए? जरूर देखना चाहेंगे। हाँ। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत चीज़ किया, उनकी वजह से देश का नाम भी हो रहा है, और बड़े बड़े लोग उनकी सम्मान भी कर रहे हैं विदेशों में, अपने देश में नहीं, विदेशों में भी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करते हैं, बेच रहे हैं देश। मालूम है उनको, क्या मालूम है? हमारा भारत स्वतंत्र है, स्वतंत्र राज्य है, और हम आए थे, हमारे जो योगी जी है माननीय, और मोदी जी का मिलाप देखने के लिए आए थे, और बाकी काम से हम एकदम अति प्रिय हैं। क्या काम किए हैं मोदी जी? सभी किए हैं जो दिख रहा है। हम भी लगभग एमपी में और वगैरह रोड वगैरह से हम जैसे सफ़र करते हुए देखे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो बहुत अच्छा हुआ है। आप कहाँ से मैडम? हम बेचू से हैं। बेचू से जी। एम्प्लॉई हैं उसमें? नहीं, बेचू के एम्प्लॉय नहीं है। बेचू के इस साइड छित्तूपुर है, उस जगह से हम लोग रहते हैं। हमें बस ये है कि हर साल मोदी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मोदी मतलब उनकी दो आँखें हैं, ठीक है, दोनों आँखें इसको खोल के देखना चाहिए कि उनकी क्या व्यवस्था है, क्या नहीं व्यवस्था है, ठीक है। बेचू के इस पर तो आप देखेंगे अच्छा व्यवस्था मिला है। बेचू के इस पर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमारे तब कोई व्यवस्था नहीं है, नाला है वो बना नहीं है, और पानी है, पानी का हम लोग मतलब एक तरह से उस जगह हम लोग कुएँ से पानी पीते हैं। अच्छा, आप लोग की ये समस्या है तो मोदी जी को बताने आई थी कि देखने आई थी? नहीं भाई, हम लोग तो रैली में लेके आए थे, वो देखने आए थे। अब मीडिया के जरिए ना बताएंगे आप लोग। मीडिया होगा नहीं उनसे। जिस तरह लेखक का कलम होता है ना, उस तरह मीडिया का ये मतलब जो आप लोग कर रहे हैं, ये हम जनता के आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। अच्छा, तो मोदी जी से नाराज हैं, अगली बार उनको नहीं देखना चाहिए? नाराज नहीं है, देखिए बहुत व्यवस्था दी है, व्यवस्था में ये नहीं कह रहे नाराज है। मतलब मोदी जी थोड़ा इधर भी ध्यान दें, आम जनता की तरफ भी, कि मतलब उनको क्या व्यवस्था मिला है, क्या नहीं मिला है, हर चीज़ का अगर वो ना देखभाल मतलब अच्छे से करें कि जिस गरीब के लिए वो योजना भेज रहे हैं उस गरीब को पहुंच रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखें तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। आप कहाँ से? हम इसी यहाँ से हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं अभी। मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी? मोदी जी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनका बात व्यवहार बहुत अच्छा है, ये जनता के लिए बहुत अच्छे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, काशी को एक दिन बहुत आगे ले जाएंगे।
मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छे काम, क्या बताया, जैसे काशी उसी बना दिए, रोड बनवा देते हैं। इस टाइम तो G20 लगा था, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ। रोड भी बहुत अच्छा है इस टाइम। हर जगह कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं, आवास भी सबको मिलता है यहाँ पर। हाँ, बहुत लोग को, हमारे एरिया में बहुत लोग को आया है आवास। शौचालय वगैरह बन गया है? शौचालय वगैरह बना है। हाँ, बस अगर कुछ लोग उसमें ना हो करे तो फिर सबके पास मिलता ही रहे, पर कुछ लोग उसमें गद्दारी कर देते हैं, इसी कारण नहीं मिल पाता है आवास। मोदी जी का सब काम सही है कि कुछ समस्या, कुछ खामियां भी हैं? नहीं, कुछ काम समस्या नहीं है उनका, सब अच्छा ही काम है। हाँ, नहीं कुछ नहीं खराब है। आप बताइए सर, किसको देखना चाहेंगे? मोदी को, इसलिए कि घर बना दिए हमारे, आवास, खाने के लिए भी हमको राशन देते हैं हर एक महीने में फ्री में, दवा भी मिलता है फ्री में, सब कुछ मिलता है। अच्छा, आवास दिए हैं आप? जी। कितना पैसा आपको लगाना पड़ा घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए 30,000 लगाया है। 30,000 आप लगाए हैं? और बाकी सब सरकार दिया है। अच्छा, घर बन गया 30,000 में ही? सब बन गया, ओके। मतलब 30,000 आप लगाए, पूरा सरकार दी, घर आपका बन के तैयार हो गया। 1,40,000 हमको दिया है, बन गया। और आप बोले दवा भी फ्री में मिलती है? हाँ, दवा जो कार्ड बना है वो कार्ड से मिलता है। आयुष्मान भारत कार्ड बना है? हाँ, बना है। अच्छा, और किसी को नहीं देखना चाहेंगे? राहुल अखिलेश ऐसे सब काम नहीं करते हैं कुछ ना, कोई गरीबी का सुनवाई नहीं हो रहा है। ये सरकार में हम लोग का सुनवाई हो रहा है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। राशन भी मिलता है? मुफ्त मिलता है। मतलब आपका राशन कार्ड भी बन गया, आयुष्मान भारत कार्ड भी बन गया, घर भी बन गया, तो मोदी जी को ही देंगे। आप कहाँ से भाई साहब? हम हैं वाराणसी, लोता हमारा गांव है। अच्छा, बताइए, बता लीजिए आप। तो मोदी जी को तीसरी बार देखना चाहेंगे या किसी और को देखना चाहेंगे? हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को देखने के लिए मोदी जी हम लोग के साथ, और हम भी लोग भी उनके साथ चपे हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी एकदम नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि खाली मोदी जी राजे करें, सपा हो जाए सपा, कांग्रेस जो है चला जाए अंग्रेज, बहुजन का मतलब बहुत जलना। लेकिन हम लोग जो हैं मोदी जी और योगी जी को बनाना चाहते हैं। सब दिन बना रहे, ये बने रहेंगे तो हम लोग बने रहेंगे, जब हम रहेंगे तो। अच्छा, आप जो चाह रहे हैं, विपक्ष भी वही कह रहा है कि मोदी जी वही कर रहे हैं। 24 में चुनाव यदि मोदी जी जीतते हैं तो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी चुनाव नहीं होने देंगे, स्वयं को राजा घोषित कर देंगे। नहीं, पहली बार की भारतीय जनता पार्टी जो है, हम लोग 140 करोड़ भारतीयों का है, इसमें कोई पार्टी लेवल नहीं है। इसमें 140 करोड़ जो भारतीय हैं उन लोगों का पार्टी है। जो भड़का रहे हैं कि यह बीजेपी का पार्टी मोदी का है, मोदी जी सौभाग्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आके हम लोगों को साथ दिए, और हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं, और बार बार इन्हीं को हम लोग मंत्री बनना देखना चाहते हैं। मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ा दे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। क्या कोई महंगाई पे कहे? महंगाई के साथ साथ कुछ महंगाई नहीं है। हम कह रहे हैं कि 700 रुपये का अद्धा पिया रहा है तो महंगाई नहीं है, गलत कर रहे हैं। अगर से आदमी काम कर रहा है तो खा रहा है, जी रहा है, कर रहा है, महंगाई कुछ नहीं है। अपने अपने जगह पे सब सही है, बस मोदी जी रहे हैं। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, आप बताइए, कहाँ से हैं? अरे भैया, हम लोग मिर्ज़ापुर से हैं, विंध्याचल से। हाँ, तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं विंध्याचल में? काम तो कर ही रहे हैं इस समय, जब से आए तब से काम ही कर रहे हैं। जो झोपड़ी था, जिसके पास रहने का घर नहीं था, वो देखिए इस समय सब पक्की में रह रहे हैं, और घर में पानी, घर में पैखाना, हर चीज़ हो गया है घर में, और बाहर नहीं जाना पड़ता है, हर चीज़ सुविधा दे रहे हैं। तो मोदी जी हैं, सब पूरे देश को एकदम सुरक्षा कर रहे हैं। मोदी जी एकदम हम लोग के छा गए हैं। आपका घर पहले था या मोदी जी के आने के बाद मिला है? मेरा पहले घर था, गाटर पटिया का था, लेकिन हमारा जो सभासद हमारे पास थे वो बोले कि ये लेने के पात्र नहीं है। हम वहाँ पे दरखास्त डाले, बोले कि नहीं, जब गाटर पटिया है तो लेने का पात्र है। तो तुरंत हम लोग को फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गया था, लेकिन फिर हम लोग को आवास मिल गया।
कितना पैसा उसमें मिलता है आवास के लिए? आवास के लिए 2.5 लाख रुपए मिलता आपको कितना लगाना पड़ा अपने घर से, अपने से? है। मतलब अब अगर अपने अनुसार लगाएंगे तो भाई उसमें तो लगाना पड़ेगा, तभी पे 1.5 लाख तो लग ही गया है। हाँ, घर ठीक ठाक बन गया, परमानेंट अब आप ही का हो गया। हाँ। अच्छा, अन्य जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हमको एक बार मौका दिया जाए, मोदी जी का 2 बार हो गया है। अरे इतना बार तो हम लोग अन्य पार्टी का देख ही रहे हैं। अन्य पार्टी तो हम लोग देख ही रहे हैं, अन्य पार्टी कितना हम लोग को किया है और कितना हम लोग से लिया है। लेकिन इस समय हम लोग महिला सशक्तिकरण आगे हैं जब तक मोदी आए हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए 500 से 1000 रुपये। लेकिन अब क्या करें, उनका कोई गलती है नहीं। गैस सिलेंडर भाई अब सभी जब यूज कर रहे हैं तो जैसे अब आवाज़ दिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एडजस्ट होना चाहिए ना। आप बताइए, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे हम क्या बताइए। हाँ जी, काम कर रहे हैं बढ़िया। हाँ जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये वक्त थोड़ा सा परेशानी हमारी ये है कि थोड़ा सा हमारी ज़मीन है, वो लोग ज़बरदस्ती जोत रहे, हमें जोतने नहीं दे रहे। यही परेशानी है बस। नहीं, मोदी जी तो हमारे बहुत ही अच्छे हैं। कौन आपका ज़मीन ज़बरदस्ती जोत रहा है? हमारे जो बहन का लड़का है, हमारे बाप के 3 लड़की रहनी और तीनों हम मतलब लड़का ना रहना, तो 5 बीघा ज़मीन है और उसमें से हमें कहली कि 1.5 बीघा मन के 2 बहन के दे दे और बाकी तू जोत, लेकिन दे नहीं रह जाते हैं तो मारता है। यही परेशानी है। अच्छा, तो प्रधान वगैरह से नहीं बात हुआ? प्रधान या प्रधान कुछ न करें हैं, कुछ नहीं, सबसे हार गई हूँ। अगर वहाँ हम पुलिस वाले में दरखास्त भी देते हैं तो वो जो है जाते हैं पुलिस वाला, फिर वो पैसा दे देता है, वो चुप चले जाते हैं। यही दिक्कत है। हम किसके कमाई देंगे भाई? गई बूढ़ पुरानिया काम करने लायक नहीं, आदमी है नहीं, बच्चे हैं 2 लड़के, वो अपने अपने बच्चे में परेशान हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर से है ना? हाँ, मिर्ज़ापुर से हैं? नहीं जी, मिर्ज़ापुर से तो नहीं है, इधर है गणेशपुर में हमारा। हाँ, वहाँ से आई हूँ। किस गांव से हैं? हाँ जी, पिपरिया। हाँ, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं पढ़ी लिखी एक महिला हूँ, स्कूल चलाती हूँ, लेकिन विद्यालय भवन बनवाने के लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीबों को दे रहे हैं 10,000 20,000 डूडा के तहत, लेकिन विद्यालय बनवाने के लिए नहीं दे रहे हैं। इसका भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। हम लोग कहाँ से लोन लेके इधर उधर से, लेकिन विद्यालय बनवाने के लिए कोई इंतज़ाम करे, ये न्यूज़ उन तक जाना चाहिए। मैं MA BEd फ्रॉम BHU। अच्छा, तो निजी विद्यालय अपना प्राइवेट चलाते हैं? हाँ, मुगल सराय से आई हूँ। उसके लिए लोन की आवश्यकता है? जी हाँ, लोन की आवश्यकता है ताकि हम लोग बनवा लें, फिर उसको भर देंगे। कोई ऐसी बात तो नहीं भरेंगे जी। एक बात और है, और उन्होंने इनसे बात कर ली। एक बात ये है कि आज 40 साल आदमी को मरे हुए हो गए, आज तक हमारी पेंशन नहीं बना। चाहे सबको पैसा, जे भी प्रधान हुए पैसा दिए बनवाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बना सर। हैं, अब हम क्या करें? करने लायक भी नहीं, हाथ पाँव है जो करें। चलिए, बात आपका ये चला जाएगा इसके माध्यम से, तो सुनेंगे। आइए हम और लोग जानेंगे। आप कहाँ से हैं सर? प्रेस से हैं हम भी, प्रेस से। प्रेस से। आइए हम और लोगों से जानते हैं, कुछ महिलाओं से हम लोग जानेंगे महिलाओं का क्या कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर। आप बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? वाराणसी से। बनारस में कहाँ से? कैंट से। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी को आप लोग देखने आए थे, तो तीसरी बार इनको PM बनते हुए देखना चाहेंगे? एकदम देखा जाएंगे। 2024 सरकार बन रही है हम लोग की। हम लोग न्यूज चाहते हैं प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा, हम लोग खोजने में नहीं मिलेंगे, जो देश के लिए विकास के पथ पे चल रहे हैं। देश नहीं, विदेश में भी इनका डंका बज रहा है। मोदी मोदी हर जगह लग रहा है, नारा नारा मोदी मोदी लोग कह रहे हैं। मोदी लोग का एकदम नारा सुस्त हो गया एकदम। विपक्ष के लोग तो इकट्ठा हो गए हैं मोदी को हराने के लिए। चूहा शेर को शिकार करता है, शेर जंगल में अकेला रहता है। शेर जब चलता है, चूहे अपने आप किनारे हो जाते हैं। शेर रहेगा, चूहा रहेंगे, आने वाले सब हट जाएंगे, सब भाग जाएंगे। अच्छा, मोदी जी क्या किए हैं कि आप लोग एकदम क्या नहीं किए? बिजली कॉरिडोर बनवाए, रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, हर जगह विकास तो कर रहे हैं। कितना विकास कर? अयोध्या मंदिर बनवा, जो तो कहिया पेंटिंग रुका था, अयोध्या विकास हो रहा है। यहाँ प्रयागराज बनाए, कैंट बन रहा है, नमो घाट पूरा बनवाए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो हर जगह महंगाई है, इसी तरह थोड़ी महंगाई है, पूरी विदेशों में महंगाई है, तब वो यहाँ बहुत कम है।
आप बताइए, आप कहाँ से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आइए हम कुछ और लोगों से जानेंगे। लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं, बोलना चाहते हैं। आप लोग आइए, कहाँ से हैं आप लोग? बनारस। बनारस में कहाँ से? लोता। क्या कहेंगे, मोदी जी कैसे मतलब नेता हैं? मोदी जी एक नंबर के नेता हैं। पूरे एशिया में, पूरे विश्व में सबसे अच्छे यही नेता हैं मोदी जी हमारे। इनका कार्यकाल आप देखिए बनारस में तो एक नंबर का है, और इनके अलावा और कोई नेता ऐसा काम नहीं करवा सकता। हमारे मोदी योगी सबसे अच्छे। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी देश को बेच दिए अडानी अंबानी के हाथों। विपक्ष का वही काम ही है, विपक्ष को और कुछ मिल नहीं रहा है तो मोदी योगी घसीट रहे हैं। वो काम करवाते तब ना विपक्ष आगे रहते हैं, विपक्ष बेकार। अच्छा, मोदी जी क्या किए हैं कि मोदी जी को आप अच्छा बोल रहे हैं? अब ये रिंग रोड आप जिसमें खड़े हैं ये मोदी जी ने बनवाए हैं, और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, शिलान्यास करवाए हैं। फिर उसके बाद अभी 1700 करोड़ का उद्घाटन कर ही रहे हैं, शिलान्यास कर ही रहे हैं। तब क्या चाहिए? और बाकी रोड देख लीजिए। जब क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है, दुकान जी। बिजनेस में महंगाई, लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो समय के साथ साथ सब लोग तो चल रहा है। 75,000 का मोबाइल लेके चल रहे हैं तो कैसे आया? कमाया तब ना आया। सब लोग कमा रहा है, सब लोग खा रहा है, कोई बिना खाए रह रहा है? ये बताइए। लॉकडाउन में 65 जो दारू थी 200 की दारू पिए हैं, ऐसा नहीं पिए हैं। सबके पास पैसा है, सब काम नहीं मिल रहा है, तो बस यही नौटंकी है कि महंगाई बढ़ गई। अरे भैया, बारिश होगा तो टमाटर का रेट तो बढ़ेगा ही ना। पर्यावरण भी देखिए, दूषित होगा जैसे रेट बढ़ेगा। अच्छा, मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये भी आरोप है? ना ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए कम से कम नहीं हुआ 30% मुस्लिम भी आए हैं। क्या किस लिए आए हैं? प्रेम है तभी ना आए हैं। अभी देख लीजिए यहीं पे होंगे, एक दो मुस्लिम होंगे। बताइए सर, आप क्या कहेंगे, मोदी जी तीसरी बार आने चाहिए या कोई और आना चाहिए? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2024 में फिर एक बार आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे ही काशी का विकास होता रहेगा। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए का काशी को सौगात दिया है, उसी तरीके से अभी आपने सुना होगा कि भारत के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ काशी को 10% अभी तक अपने मन से विकास की सौगात दिए हैं, 90% बाकी है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 90% में अगर वो दे देंगे तो काशी कितना चमक जाएगा। आप क्या करते हैं और कहाँ से हैं? मैं भाजपा का प्रभारी हूँ, बलरामपुर मंडल का। और काम क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं? मेरा व्यवसाय है ठेकेदारी का जी। तो उसमें कुछ मतलब आमदनी बढ़ी है क्योंकि महंगाई भी लोग कह रहे हैं? पेयजल योजना से जुड़ा हूँ, अगर पेयजल योजना से जुड़ा हूँ कुछ थोड़ा बहुत इनकम आ ही जाता है जी।